पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोल्डन सकुरा एक पर्गोटरी का राजा बरमूडा पहुंचता है और वो भी बहुत सारे जहाजों के साथ। तो आडम उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। गोल्डन सकुरा उसे बताता है कि वो कालहारी जा रहा था। उसे लगता है कि मौसम बिगड़ने वाला है, इसीलिए वो बरमूडा पे रुक जाता है और आडम उसे इजाजत देता है कि वो कुछ दिन बरमूडा में रुक सकता है। पर गोल्डन सकुरा असल में बरमूडा पे कब्जा करने के लिए आया है और वो पबजी और फ्री फायर वालों को आपस में लड़वाना चाहता है। अब आगे। महाराज आडम ने 2 सैनिक हमारे कक्ष के बाहर तैनात किए हैं। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। सही कहा ओए, लगता है इन्हें हमारी जासूसी करने के लिए भेजा है। हमें इनके सामने सतर्क रहना होगा। हाँ महाराज, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे कि इन्हें शक हो। कौन हो तुम और यहाँ पे क्यों आए हो? हम यहाँ पर महाराज गोल्डन सकुरा को मिलने आए हैं। पर महाराज सकुरा को क्यों मिलना चाहते हो? हमें इजाजत नहीं है किसी को भी अंदर जाने दे। देखो सैनिकों, मैं पर्गोटरी का ही हूँ और महाराज सकुरा का दोस्त हूँ। अगर तुम मुझे अंदर ना ही जाने दोगे तो पक्का वो तुमसे नाराज होएंगे। अच्छा, अगर तुम उनके दोस्त हो फिर तुम जा सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। अरे कौन हो तुम और अंदर कैसे घुस आए? ओए, सही कहा। और बाहर के सैनिकों ने तुम्हें नहीं रोका? हाँ रोका था, पर मैंने उन्हें बोला कि मैं महाराज सकुरा का दोस्त हूँ, इसलिए आने दिया। लगता है तुम्हें मेरा परिचय नहीं है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज कोई है जो आपसे मिलना चाहता है और वही एक है जो आपके काम आ सकता है। ओए, क्या बोल रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। क्या काम आ सकता है? मैं जानता हूँ महाराज कि आप भी महाराज आडम को हटाना चाहते हैं और मैंने कल सुना आप पबजी और फ्री फायर वालों को लड़वाना चाहते थे। तो तुम हमारी जासूसी कर रहे थे? हाँ? माफ़ कीजिएगा महाराज, हमें गलत मत समझिए। हम तो बस आपका साथ देना चाहते हैं। ठीक है ओए, मैं समझ गया। कौन मुझसे मिलना चाहता है उसे बुलाओ यहाँ पे। महाराज ऐसा है कि आपसे ज़्यादा खतरा उन पे है, तो वो बाहर ऐसे ना ही घूम सकते। आपको मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, चलो, मैं उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। ले चलो मुझे उसके पास। महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? ओए, मैं अपने दोस्त के साथ बरमूडा के बाजार में घूमने जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं ओए, तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है? महाराज आपकी सुरक्षा के लिए मैं आपके साथ चलता हूँ। क्या बात कर रहे हो? महाराज आडम के राज में आखिर मुझ पे क्या खतरा आ सकता है? ये तो तुम अपने महाराज की बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, अपने महाराज की सुरक्षा के लिए मैं हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा महाराज, आप जा सकते हैं। क्या करूँ, इनका पीछा करूँ क्या? नहीं रे बाबा, रहने दे। लीजिए महाराज, हम पहुँच गए। कहाँ है वो? कौन मिलना चाहता था? महाराज गोल्डन सकुरा, बहुत सुना था आपके बारे में। ओए, कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बताओ। मैं वो हूँ महाराज जिसने आधे बरमूडा में कब्जा किया था। मैं वो हूँ जिसके हाथों 2 बार आडम मरते मरते बच गया। मुझे तो तुम कायर लगते हो। महाराज बाहर इसीलिए नहीं आ सकता क्योंकि पूरे बरमूडा को लगता है कि मैं मर चुका हूँ। ऐसा तो तुम्हारे साथ क्या हुआ था जो इन्हें लगता है कि तुम मर चुके हो? बरमूडा में ऐसी ही चीजें हैं महाराज जिसका आपको कोई अंदाजा नहीं। कुछ ही दिनों पहले मुर्दों का राजा ज़ॉम्बी समुराय आज़ाद हो चुका था और उसकी सेना भी। सभी राजाओं ने ये फैसला लिया कि वो सब एक मिलकर पीक पे रहेंगे, पर मैंने उनका साथ नहीं दिया और अपने क्लॉक टावर पे ही रहा। तभी मुर्दों ने
हम पे हमला कर दिया। मेरे सारे सैनिक मारे गए, मैं अकेला ही जैसे तैसे बच गया। तभी से यहाँ छुप कर रह रहा हूँ और उन्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ। तुम्हारी तो पूरी सेना मारी जा चुकी है, तुम हमारा साथ कैसे दोगे? महाराज, बरमूडा में ऐसे भी लोग हैं जो अंदर ही अंदर आडम को नापसंद करते हैं। उन सभी लोगों को आपके साथ जोड़ने में मैं आपकी मदद करूंगा। और अगर तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बदले में महाराज कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे राजा बनना है। मैं तो सिर्फ इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुझे आडम की मौत देखनी है। मैं उसे मारना चाहता हूँ। ठीक है, फिर तो तुम ये जरूर देखोगे और मैं भी बरमूडा पे कब्जा करके रहूंगा, ये मेरा वादा है। बेटा आडम, ये मछुआरों के प्रमुख है, ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी बताइए, क्या बात करना चाहते हैं आप? महाराज आडम, हमने नई बोट बनाई थी तो हम टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि कल रात को समुद्र का पानी भी एकदम सीमित था, कोई लहरें नहीं थी और मौसम भी एकदम साफ था। और अभी आप देख ही सकते हो हालात कैसे हो गए। जी हाँ, सही कहा। बारिश बढ़ती ही जा रही है, मौसम एकदम बिगड़ गया है। सही कहा, मौसम एकदम से बिगड़ गया है। मुझे तो हमारे रिमनाम विलेज की ही चिंता हो रही है। हाँ महाराज, मैं भी आपको वही कहने आया था रे बाबा, क्योंकि ये बारिश अभी और बढ़ेगी और मुझे लगता है भयंकर बाढ़ आएगी, तो हमें रिमनाम विलेज के लोगों को किसी दूसरी जगह पे ले जाना पड़ेगा। हाँ, एकदम सही कहा तुमने। हम यहाँ पर रुक के खतरा नहीं मोल ले सकते। मुझे भी वही लगता है कि हमें रिमनाम विलेज के लोगों को किसी और जगह पे ले जाना होगा। चाचा जी, आप हमारी सेना को बोल दीजिए कि गांव के लोगों को उस तरफ ले जाए, क्लॉक टावर तक। और हाँ, गांव वालों को ये भी खास कर बता दीजिएगा कि जो भी ज़रूरत का सामान है वो भी अपने साथ ले ले, ताकि उन्हें थोड़े दिनों के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ बेटा आडम, मैं जल्द से जल्द अपनी सेना को बता देता हूँ और चलो हम भी चलते हैं। हाँ चाचा, पर पहले हम गांव वालों को बाहर निकाल दे, उसके बाद। चलो, महाराज का आदेश है, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा और गांव वालों को भी निकालना होगा। अरे आखिर कहाँ से जाऊँ? सभी जगह पे पानी भर चुका है, पता नहीं चल रहा कुछ भी। अरे सब लोग जल्दी करो रे बाबा, वरना धीरे धीरे पूरे रिमनाम विलेज में पानी भर जाएगा। जल्दी करो। अरे अरे ये क्या, मैं नहीं बच कर निकल पाऊंगा। अरे सैनिकों, कोई उसको बचाओ रे बाबा, बचाओ उसे। पता नहीं ये भयंकर बारिश और कितने दिन आने वाली है। चाचा, हमने अपने सारे लोगों को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया ना? हाँ बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है, हमने सारे लोगों को बाहर निकाल दिया है, पर एक मछुआरा मारा गया। हमने लोगों को बाहर निकालने में बहुत देर कर दी और हमें सिर्फ रिमनाम विलेज के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे बरमूडा के लोगों को बचाना होगा। हाँ बेटा आडम, सारा काम चल रहा है। हमारी सेना सभी जगह पे मदद के लिए पहुंच चुकी है। समुद्र किनारे के जितने भी गांव है वहां से लोगों को निकाल दिया है। ठीक है, बढ़िया है। और हमारी सेना को संदेश भिजवा दीजिएगा कि इस मुसीबत के समय में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। और महाराज हिपॉप, पीक पे क्या हाल है? पीक ऊंचाई वाला एरिया है महाराज आडम, वहाँ पे सब लोग सुरक्षित है और वहाँ बाढ़ आने की कोई भी संभावना नहीं। यहाँ तक कि वहाँ पानी भी नहीं रहता, बह के नीचे चला आता है। चलिए, अच्छा है। अगर यहाँ पे क्लॉक टावर पे कोई दिक्कत हो गई तो हम अपने लोगों को लेकर पीक पे चले जाएंगे, वहाँ पे सब सुरक्षित रहेंगे। और कप्तान, आपके बंदरगाह पे सब ठीक है ना? जी हाँ महाराज आडम, चिंता मत कीजिए, मैंने अपने लोगों को पहले ही वहाँ से निकाल दिया था। महाराज आडम, पर एक मुसीबत है। क्रिमिनल्स कुछ लोगों को बचाने के लिए सेंटोसा गए थे, पर वहाँ के पुल पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया। अब वो लोग पुल से होकर नहीं आ सकते और पानी से होकर तो बिल्कुल नहीं। अगर वो वहाँ पे फंस चुके हैं तब तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें कुछ करना होगा क्योंकि सेंटोसा में पानी भरने की संभावना बहुत ज़्यादा है।
हम सैनिकों को बता देंगे बेटा आदम, वो लोग उन्हें बचा लेंगे। हाँ, पर शायद तब तक बहुत देर ना हो जाए, हमें उन्हें वो भी बचाना होगा। हाँ चाचा, महाराज हिपोप ने सही कहा, तब तक कहीं देर ना हो जाए, हमें उन्हें अभी बचाना होगा, पर कैसे? महाराज आदम, मेरे पास एक जहाज है, पर पानी से जाना खतरे से खाली नहीं। खतरा तो है, पर हमें जाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो। साला, अभी हम जा ही रहे थे, तभी ये पेड़ रास्ते में गिर गया। हमें कुछ करना होगा। हम एक काम करते हैं, पानी के रास्ते से चले जाते हैं, शायद हम बच जाए। ये क्या बेवकूफ़ी है, तैर के पानी के रास्ते से जाना तो मौत के मुंह में हाथ डालने जैसा है। और ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? वहाँ से चढ़ के जाना नामुमकिन है। ऐसी नाकाम कोशिशें बंद करो तुम लोग, मुझे कुछ सोचने दो। फिर तो मुझे लगता है हम नहीं बच पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एक मिनट, वो क्या आ रहा है? कोई जहाज लेके हमारी ओर आ रहा है, देखो। चलो, अच्छा है, ये सब लोग सुरक्षित है, अभी तक कहीं नहीं गए। चलो जल्दी सब लोग जहाज में बैठ जाओ, ये तो महाराज आदम है। सब लोग कस के पकड़ना, लहरें बहुत ऊंची उड़ रही है, शायद हमारा जहाज पलट सकता है। ये क्या, क्रिमिनल गिर गया? मैं आ रहा हूँ। मुझे लगता है हम नहीं पहुँच पाएंगे। बस थोड़ी ही देर हिम्मत रखो, बस हम पहुंच ही गए। अच्छा हुआ क्रिमिनल मैं ऊपर से देख रहा था, वरना क्या ही होता। अरे ये क्या क्रिमिनल, तुम यहाँ हमसे पहले कैसे पहुंच गए? महाराज, मैं फिसल के पानी में गिर गया था, चाचा ने मुझे बचा लिया। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, चलो सब लोग जल्दी से क्लॉक टावर चलते हैं।